नमस्कार, आप देख रहे हैं एन भारत न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर पर हुए एक बड़े नक्सल विरोधी अभियान में सुरक्षा बलों ने 18 नक्सलियों को मार गिराया, जिनमें वरिष्ठ माओवादी नेता वेला मोडियाम भी शामिल है। इस मुठभेड़ में डीआरजी के 3 जवान शहीद हुए हैं, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हैं। डीआरजी, एसटीएफ, सीआरपीएफ और कोबरा की संयुक्त टीम ने खुफिया इनपुट के आधार पर यह अभियान शुरू किया, जो बस्तर के घने और दुर्गम जंगलों में कई घंटों तक चला। घटनास्थल से एसएलआर 303 राइफल सहित कई आधुनिक हथियार और सामग्री बरामद की गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने शहीद जवानों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की है। साथ ही राज्य सरकार ने एक बार फिर ये दोहराया है कि 31 मार्च 2026 तक माओवाद का समूल नाश करने का संकल्प पूरी ताकत के साथ जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट। कानूनी माओवादी संगठन के खिलाफ लगातार प्रभावी अभियान संचालित की जा रही है। वर्ष 2024 और 25 में अब तक अलग अलग मुठभेड़ में 450 से अधिक माओवादी कार्यकर्ता डेड बॉडी रिकवर की गई। इसी क्रम में आज दिनांक जिला बीजापुर एवं दंतेवाड़ा का सीमावर्ती इलाका पश्चिम बस्तर डिवीजन क्षेत्र में माओवादियों की उपस्थिति की आसूचना के आधार पर दंतेवाड़ा डीआरजी, बीजापुर डीआरजी, एसटीएफ, सीआरपीएफ, कोबरा की संयुक्त टीम अभियान के लिए रवाना हुई। आज प्रातः 9 बजे से लेकर अनेक बार अभियान के दौरान माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत इलाका का सर्चिंग के दौरान अब तक शाम के 5:30 बजे की परिस्थिति के अनुसार टोटल 12 माओवादी कैडर का डेड बॉडी मुठभेड़ सेल से बरामद हुई। मुठभेड़ सेल से एसएलआर, इंसास 303 और अन्य आर्म्स एमुनिशन भी बरामद किया गया। इस मुठभेड़ में बहादुरी से लड़ते हुए हमारा डीआरजी बीजापुर के 3 जवान, जिसमें प्रधान आरक्षक मोनू वड्डे, आरक्षक दुकारू गोंडे, एक डीआरजी जवान रमेश सोडी, इस प्रकार हमारा 3 जो बहादुर जवान इस मुठभेड़ में बहुत बहादुरी से माओवादियों के हमला का सामना किया। लगातार आमने सामने का फायरिंग सुबह 9 बजे से लेकर लगातार अभी भी जारी है। अतिरिक्त रीइंफोर्समेंट टीम्स भेजा गया। आसपास इलाका को पूरा सील कर सर्चिंग जारी है। जो शुरू में अलग अलग समय के हिसाब से पहले 3 माओवादी कैडर का डेड बॉडी रिकवर हुआ, फिर उसके बाद 2 और माओवादी कैडर का डेड बॉडी रिकवर हुआ। इस प्रकार कुल अब तक 5:30 बजे शाम की परिस्थिति के अनुसार टोटल 12 माओवादी कैडर का डेड बॉडी रिकवर की गए थे। इस पे माओवादी कैडर्स का शिनाख्ती अभी लगातार जारी है, क्योंकि अभी भी फायरिंग और अन्य प्रक्रिया जारी है। इसलिए जो अन्य विस्तार से डिटेल ग्राउंड जीरो से अभी प्राप्त होने में थोड़ा समय लग जाएगा, क्योंकि अभी भी सर्चिंग जारी है। इसलिए सुरक्षात्मक कारण से हम और डिटेल्स अभी इस वक्त खुलासा नहीं कर सकता है। जितना प्राथमिक जानकारी उसका आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। और आसपास इलाका में रीइंफोर्समेंट टीम्स जैसे जिसमें डीआरजी, बस्तर फाइटर, एसटीएफ, कोबरा, सीआरपीएफ या अन्य जो सुरक्षा बल का जो रीइंफोर्समेंट टीम अभी इलाका में अभी कॉर्डन कर सर्च कर रहा है। जैसा जैसा और विस्तार से डिटेल मिलेगा उसका हम अपडेट करेंगे। कोई और भी जवान घायल हैं? इस मुठभेड़ में 2 और अन्य हमारे जवान घायल हैं। उनकी स्थिति अभी सामान्य और खतरे से बाहर है। उनका इलाज के लिए बेहतर व्यवस्था की जा रही है। उनका स्थिति अभी खतरे से बाहर है। अब तक जो अपडेट है, मतलब हमारा 3 बहादुर जवान ने इस मुठभेड़ में माओवादी से लड़ते हुए वीरगति प्राप्त किया, और 2 अन्य जो जवान जो घायल उनका स्थिति अभी सामने और खतरे से बाहर है। नक्सलियों के कौन से डिवीजन के साथ ये मुठभेड़? जहाँ पर अभी मुठभेड़ हुई थी इस इलाका में माओवादी संगठन का PLGA कंपनी नंबर 2 और प्लेटून का उपस्थिति रहते हैं। और क्योंकि अभी मुठभेड़ का जो प्राथमिक स्तर की जानकारी हमको प्राप्त हुआ, जैसे मुठभेड़ कंप्लीट हो जाएगा, सर्चिंग कंप्लीट हो जाएगा और उसमें डेड बॉडीज जो 12 माओवादी के डेड बॉडी अभी तक रिकवर हुआ, उसके संबंध में डिटेल हम और विस्तार से शेयर करेंगे। दूसरे स्टेट के लोग भी अभियान नहीं, इसमें सुबह से ही रिसर्च ऑपरेशन एसटीएफ, कोबरा बटालियन और डीआरजी दंतेवाड़ा, डीआरजी बीजापुर के द्वारा चलाया जा रहा था दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में। वहाँ पर नंदनपुर का क्षेत्र, वहाँ पर 7 नक्सलियों के तो बरामद हुए। एसएलआर, आदि हथियार बरामद हुए। उनकी एक विशेष दुख का विषय है कि हमारे डीआरजी बीजापुर के 2 जवान
में शहीद हुए। शहीद प्रधान आरक्षक मोनू बराड़ी जी और शहीद आरक्षक कारू बोले, एक जवान जिनको थोड़ा खतरे से बाहर है लेकिन थोड़ा इंजरी हुई है, उनको इलाज प्राथमिक उपचार के उपरांत रायपुर में शिफ्ट किया जा रहा है। नक्सल अभियान में हमारे आर्म फोर्सेस के जवानों को लगातार सफलता मिल रही है और उसमें ही उनके ही शौर्य, जवानों के ही पराक्रम, जवानों की भुजाओं की ताकत पर आज एक इतिहास लिखा जा रहा है। और उसमें एक बड़ी बात